जब राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे थे तब उन्हें गाली पड़ रही थी। अब आपको गाली पड़ रहा है, कब से देखे हैं सोशल मीडिया पर आपके ही अंधभक्त आपको गाली दे रहे हैं। कौन है ये लोग? आपको महामान भी लिखे हैं, सुने पढ़े हैं, पढ़ लीजिए। गोदी मीडिया शुरू हो गया आपके खिलाफ। मोदी जी, ये आरएसएस के अंधभक्त आपको भी खत्म करेंगे, याद रखिएगा। पप्पू यादव कह के याद, जो लोग राहुल गांधी को गाली देते थे, जोगी बीजेपी के लोग, आज मोदी की पीठ थपका पा रहे। वाह रे वाह, क्या ऐतिहासिक निर्णय। मोदी जी आपको मारेंगे। कहाँ हो? जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कर दो। मोदी जी करेंगे आप, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी राजनीतिक हिस्सेदारी। भारत में यदि 27-28% यदि ST/SC है तो क्या भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर सबसे पहला अधिकार देंगे? आंख में धूल मत झोंकिए, आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन जुमलेबाजी नहीं। ये बाबाओं के द्वारा जो आप मौनी मंत्र दे रहे हैं, पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को, मजदूरों को मुद्दे से भटकाओ। राम राम जपियो रे, सब मलहर पियो रे। जिस देश का वायुसेना हिंदू, जिस देश का पानी का सेना हिंदू, जिस देश का मुख्यमंत्री हिंदू, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, हिंदू खतरे में। मारे मोदी जी कि कल इतने बड़े मुद्दों के बाद जब आप मीटिंग कर रहे हो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, तब आपको जाति जनगणना लानी, इसके पीछे साजिश क्या? आप डाइवर्ट करना चाहते थे पहलगाम की घटना को। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं मेरी ये पहचान लिख देना। जो बात हमेशा राहत फतेह अली खान कहते हैं कि लहू से मेरी शान पर हिंदुस्तान लिख देना। जिंदगी को समझने का प्रयास करिए। मैं शुरू करता हूं अंधभक्ति से और मोदी जी से। मोदी जी जाति व्यवस्था कोई नई नहीं है। धर्म को लाया ही गया है लोगों की जिंदगी को खत्म करने। सदियों से सनातन के काल से ही आदमी के जीने पर हमले हैं, जिंदगी पर हमले, आदमी की संस्कृति पर हमला है, आदमी की तहजीब पर हमला। रंग, काला, गोरा, भेष, भाषा, भूषा, कपड़े, क्षेत्र, हर तरह के वर्गों पर शोषण, वैचारिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण, और सामाजिक शोषण। तब तो इस दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा, सदाशिव, कृष्ण, मोहम्मद, नानक, संत रविदास, ज्योतिबा फुले, पेरियार, वाल्मीकि, कबीर, नानक, गुरु गोविंद, गुरु नानक, सब लोग हैं। जब सृष्टि का निर्माण किसी एक डेस्टिनी ने किया तो फिर समय समय पर इन विचारों को और इन मनुष्यों को, महापुरुषों को क्यों आना? जब जब मानवीय सभ्यता पर, उनके विचार पर, जीने के अधिकार पर, उनकी खुशियों पर हमला हुआ, तब तब हमारे संत महापुरुष भगवान के रूप में और आकर मानवता की खुशियों को ढूंढ, मानव कल्याण की बात।
और आज भी जाति व्यवस्था का रंग बहुत गहरा है। इस मुल्क में गरीबों से कोई प्यार नहीं करता, आप करते हैं। आज मजदूर दिवस है, मनरेगा को याद करिए। 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अरवा चावल पर जिंदा रखे हुए। मैं मान लिया 6,000 पर कैपिटा इनकम ना भी हो, आप कहते हैं कि सालाना 1,36,000 रुपये अब इनकम होने लगे, या तो 9,000 या तो 12,000। 12,000 रुपये में एक परिवार की जिंदगी क्या मोदी जी चल सकता है? एक घर में 4 आदमी होते, 5 आदमी होते, जिसमें 3 आदमी बीमार होते। कभी आपने सोचा है कि ये दवाई महंगी क्यों होती है? खाद महंगे क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है कि मजदूरों की जिंदगी कैसे होती है? उनके जीवन में कभी खुशियां आएगी कि नहीं? कभी हम लोग इस पर विचार करते हैं? जो लोग, कल आपने एक निर्णय लिया जाति जनगणना कराना, मोदी जी धन्यवाद आप, हृदय की गहराइयों से देर आए दुरुस्त आए। आपने इस देश के 110 करोड़ लोगों की आवाज, उसकी संवेदना, उसकी संघर्ष और उसके आर पार की लड़ने की आहट ने आपको मजबूर कर दिया। हमारे पूर्वजों ने आज से नहीं, जाति जनगणना किसी जाति को नीचे दिखाने के लिए नहीं बात हो। किसी भी जाति में यदि वो आजाद मुल्क के बाद, दुनिया में जब से हम आए, मूलवासी आदिवासी के बाद आज से अब तक दुनिया चांद पे चली गई, दुनिया प्रगति पे चली गई, लिखी चली गई। हमारी जीडीपी रेट 3.2% लोगों के द्वारा बढ़ा। हमारा टैक्स देने वाले 92% लोगों के द्वारा भारत का निर्माण हुआ। इस देश का पूंजीपति, उद्योगपति टैक्स नहीं देता है, टैक्स देता है मजदूर, किसान, युवा वर्ग, मिडिल क्लास, मां, तेजपत्ता, धनिया, 10 पैसे की 10 आना की नमक खरीदने वाले से मेरा भारत बनता है। टैक्स वो देते हैं और जीडीपी का रेट लिखा जाता है शेयर मार्केट से। टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, 100 करोड़ के लोग, जिसका टैक्स में हमारे जीवन में बहुत कम होगी। ये भी गलत है। मोदी जी, यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने ना पढ़ने वाले अनुभव वित्त मंत्री सीधा मियां निर्मला से पूछ लीजिए, या उनसे नहीं तो रिजर्व बैंक के गवर्नर से पूछ लीजिए, वो क्या करते। जो पासवान है, राम है, नोनिया है, चंद्रवंशी है, मुसैर है, पासी है, तेली है, सौ है, चौधरी है, कलवार है, बींद है, मला है, गोरी है, कमार है, केवट है, खिरवार है, गंगोत्री है, मला है, गोरी है, शर्मा है, ततमा है, कोरी है, कुर्मी है, ऐसे लोग, यादव है और गरीब ब्राह्मण है, ऐसे लोग जिनको ऊपर लाने की जरूरत। खास तौर पर 90% वो लोग, ये आज नहीं सब दिनों से ये चर्चा थी, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदार। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कर दो,
मोदी जी करेंगे आप, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी राजनीतिक हिस्सेदारी। भारत में यदि 27-28% यदि ST/SC है, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर सबसे पहला अधिकार देंगे? क्या यह बात नहीं उठनी चाहिए? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा OBC, EBC, जिस स्टेट में जिसकी भागीदारी ज्यादा है वहां का मुख्यमंत्री क्या आप तय करेंगे? सैकड़ा में सबसे ज्यादा जिसका है उसकी मुख्यमंत्री बनाइए। आंख में धूल मत झोंकिए, आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन जुमलेबाजी नहीं। आप कह रहे हैं कि जनगणना जब होगी तो हम जाति जनगणना भी कराएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे बिहार मॉडल नहीं, तमिलनाडु मॉडल पर हमने जो जाति जनगणना करवाई, जिसमें कामों में, रोजगार में, फैक्ट्री में, काश्तकार में, कामगार में, जज में, पत्रकारिता में, ये जो IPS लोग जो बैठ करके और नेता, जिसमें 1% भी ST/SC, EBC और OBC के लोग नहीं बैठते हैं, वो तय कर देते हैं हमारा सीट, रिजर्वेशन कौन होगा। मोदी जी तो करिए ना EBC का भी रिजर्वेशन, जहां EBC है वहां पर EBC ही लड़े, दूसरी जाति के लोग नहीं, और जहां ज्यादा OBC है वहां OBC ही लड़े, दूसरी जाति के लोग ना लड़े। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सदन में उन्होंने कहा कि मैं हर कीमत पर जाति जनगणना कराकर आम आदमी की भागीदारी कराऊं, और आपको चैलेंज किया था करना होगा। तब अंधभक्तों ने क्या क्या नहीं कहा, राहुल गांधी को क्या क्या गाली नहीं दी। अब आपको गाली पड़ रहा है, कल से देखे हैं सोशल मीडिया पर, आपके ही अंधभक्त आपको गाली दे रहे हैं। कौन है ये लोग? आपको मां बहन भी लिखे हैं, सुने पड़े हैं, पढ़ लीजिए। गोदी मीडिया शुरू हो गया आपके खिलाफ। जब राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे थे तब उन्हें गाली पड़ रही थी। पिछड़ा पावे 100 में 60, कौन है वो लोग? और तब गाली देते थे आप लोग, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मार भी आई। याद है जब जगदेव बाबू कहते थे अब की भागो, अब की बारी कादो में, अगोरी कलाई भादो में, धान रोपना क्या काले हाथ का ही काम था कि पप्पू यादव जैसे गोरे हाथ का भी धान रोपने का काम? याद है जगदेव बाबू ने यह नारा दिया था तो लाठी से पीट 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 आपने मार दिया। कर्पूरी ठाकुर से समर्थन कौन वापस लिया था? बीजेपी। VP सिंह से समर्थन वापस कौन लिया था? बीजेपी। मंडल के विरोध में कमंडल कौन लाया था? बीजेपी। आप जाति जनगणना करें, टाइम दीजिए, टाइमलाइन दीजिए, बोलिए, कहिए कितना दिनों के अंदर में जाति जनगणना, और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, बोलिए। अरे आप लोग आज के विरोधी हैं, आप तो चाहते ही नहीं है कि 5 किलो अनाज से निकले लोग, आप तो चाहते ही नहीं है कि 6,000 पर कैपिटा इनकम से निकले लोग, आप तो गुलाम बनाना आप लोग चाहते हैं।
आज से थोड़ी, बुद्ध के काल से पहले से लेके शंकराचार्य और आप धीरेन्द्र, ये नटवा, ये बटवा, ये बाबाओं के द्वारा जो आप मौनी मंत्र दे रहे हैं, पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को, मजदूरों को मुद्दे से भटकाओ। राम राम जपियो रे, सब माला रपियो रे। आ जाओ। राम राज की बात किया था राम ने एक परिवार की बात की थी, शिव ने किया था, कृष्ण ने दुनिया को जोड़ा। आप क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। ये जो जाति जनगणना है, इसका टाइमलाइन क्या होगा? आप जरा बताइए। अरे मोदी जी, हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, मुगल कई हजार वर्ष राज किए हम पर, तब भी हिंदू सुरक्षित। अंग्रेज ने कई सौ साल राज किया, तब भी हिंदू सुरक्षित था। नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी हिंदू सुरक्षित था। 11 साल में हिंदू खतरे में आ गए। 56 इंच की सीना, मात्र 20 करोड़ भी आबादी नहीं, 25 से 26 करोड़ की आबादी में महावीर, जैन, बुद्ध, अम्बेडकरवादी को मानने वाले लोगों की संख्या नॉर्थ अलग, साउथ अलग। अरे मोदी जी, पप्पू यादव के गांव में 4000 यादव की संख्या और 100 दूसरी जाति। वह 100 जात लड़ेगा कि 4000 वाले लड़ेगा? जिस मुल्क में 120 करोड़, 140 में 120 करोड़ हिंदू हो, आईएस में मुसलमान नहीं, सेना में मुसलमान नहीं, सीआरपी में मुसलमान नहीं, आईबी में मुसलमान नहीं, रॉ में मुसलमान नहीं, आदिवासी नहीं, दलित नहीं, पत्रकार में मुसलमान नहीं, इस देश की इकोनॉमी बनाने में मुसलमान नहीं, जिस देश का आर्मी चीफ हिंदू, जिस देश का नेवी चीफ हिंदू, जिस देश का थल सेना हिंदू, जिस देश का वायु सेना हिंदू, जिस देश का पानी का सेना हिंदू, जिस देश का मुख्यमंत्री हिंदू, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, हिंदू खतरे में। मारे मोदी जी, तब भी हिंदू खतरे में। जिस देश का एक एक आईएस हिंदू, तब भी हिंदू खतरे में, क्योंकि आपको गुलाम बना के रखना। आपको इस देश के 90% लोगों के हाथ में सिर्फ 5 किलो अनाज देने हैं, उसकी जिंदगी नहीं बनानी है। धर्म के नाम पर आपको तोड़ना। क्या कारण था कि कल इतने बड़े मुद्दों के बाद जब आप मीटिंग कर रहे हो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, तब आपको जाति जनगणना लानी? इसके पीछे साजिश क्या? आप डाइवर्ट करना चाहते थे पहलगाम की घटना को। जब आप पर हमले होने लगे पहलगाम के सवाल पर, पहलगाम में मारने वाले बच्चों ने जब शहीद की आवाज उठाई कि हमको कुछ मत दो, हमारे बच्चे जो मरे हैं 28 उसको शहीद घोषित कर, तब आपको पेट में दर्द और आप फिर डाइवर्ट करने के लिए चलिए। ये जीत इस देश के 90% लोगों की, राहुल गांधी की। भागीदारी बढ़ाओ, अर्थव्यवस्था पर बढ़ाओ, राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाओ। अर्थ पर जो कब्जा है कुछ लोगों का और जो पटाखा फोड़ रहे हैं, हम उनको याद दिलाना चाहें। बनाइए ना, जो सबसे ज्यादा ईबीसी, एसटी, एससी में भागी है, आप बन जाइए डिप्टी सीएम।
बना दीजिए गरीबों को। क्या सिर्फ आप ही का अधिकार है और लोगों का अधिकार नहीं है? बनाइए किसी दलितों को, और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको डिप्टी सीएम बना दीजिए। क्यों नहीं बनाते? क्यों ये हिम्मत नहीं होती है? क्यों ये ताकत नहीं होती है? नीतीश कुमार जी आप भी बनाइए, नरेंद्र मोदी जी आप भी बना दीजिए, देश में बैठा दीजिए अंबेडकरवादी सोच के लोगों को, देश में बैठा दीजिए किसी ईबीसी के बच्चों को। नहीं, आप चलेंगे तो भागवत से ही ना। कौन है आपके मंच पर? एक ही वर्ग के लोग बैठे, एक ही जात के लोग बैठे। आजाद हिंदुस्तान के बाद आरएसएस में कभी दलित एसटी ईबीसी का अध्यक्ष बना क्या? बनाइएगा। एक बार दलित अध्यक्ष बन गया था, आप उस लोग को जेल भेज दिए, बंगारू लक्ष्मण, याद है? आपके लोगों ने ही पैसा की रिश्वतखोरी में उन पर आरोप लगा के अध्यक्ष पद से हटा दिया। अरे कितने अध्यक्ष बने हैं बीजेपी में ईबीसी ओबीसी? बोलिए ना। पटाखा फोड़ने वाले आपके घर में कौन कौन लोग अध्यक्ष बने? अरे कांग्रेस में उठा के देखो ना, सीताराम केसरी अभी उठाओ, उसके पहले उठाओ, नेहरू जी के परिवार को छोड़ दो। और जब परिवार की बात आती है तो अरे पांडव की भी बात देख लो ना। पांडव साथ चल लेते तो परिवार बात था क्या? वो राम यदि सीता की अग्नि परीक्षा लेगी तो परिवार बात था क्या? वो जिसने शहादत दी वो परिवारवाद नहीं था। तो बना लो, बीजेपी वाले भी बना लो, आप भी बना लो। इसलिए मोदी जी एक आग्रह है अंत में आपसे, इस देश के लोग चाहते हैं 27 लोगों की सही शहादत मिले। इस देश के लोग चाहते हैं कि आने वाले बाद अब कोई हमारे देश के लोगों पर कोई आतंकवाद, कोई उग्रवाद हमला न कर। और आप इन छुटभैये बाबा, टुच्चे बाबाओं के बदौलत उनको कहिए ना, अपने जादू से पर्ची से पाकिस्तान को उड़ा, उनको कहिए ना मोक्ष ले रहे थे तो अब मोक्ष लेने की बारी आ गई। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जाइए बॉर्डर पे, और सारे बाबा जाइए बॉर्डर पे। मैं हाथ जोड़ता हूं नरेंद्र मोदी जी, नेता का बेटा बेटी क्यों नहीं भर्ती होता है? सिर्फ गरीबों का बेटा बेटी ही आर्मी में क्यों? कई % नेता का बेटा बेटी बॉर्डर पर मरेगा? और वक्त आ गई है, ये बाबा लोग जो अंधभक्त हैं, और ये जो अंधभक्त पर जो अभी कोर्ट के सवाल पर जब बात आई, निशिकांत दुबे ने कोर्ट को वक्त को लेकर चैलेंज किया था, अंधभक्तों ने बीजेपी के अध्यक्ष को गाली से गिरा दिया। मोदी जी, ये आरएसएस के अंधभक्त आपको भी खत्म करेंगे, याद रखिएगा। पप्पू यादव कह के जा, और ये गोदी मीडिया शुरू कर दिए हैं ट्वीट करना, जिस देश में धर्म के नाम पर पूछकर गोली मारा जाए और जाति के नाम पर देश की बात। मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा, 99% एक ही जाति के लोग ऊपर से नीचे पत्रकार में हो, ना राजपूत और भूमिहार हो, ना ईबीसी एसटी एससी, तो 0 पॉइंट भी ना हो। उनकी कलम जो मात्र कल के पहले राहुल गांधी को गाली देते थे जाति जनगणना पर, अब ये बराबर की भागीदारी हो गई। जो लोग राहुल गांधी को गाली देते थे, जोगी बीजेपी के लोग, आज मोदी की पीठ थपथपा पा रहे। वाह रे वाह, क्या ऐतिहासिक निर्णय लिया।
मोदी जी आपको मारेंगे। कहां हो? बस आप जुमलाबाजी छोड़ दो। आग्रह है गोदी मीडिया के लोगों से, जाइए जाके कश्मीर के पहलगाम को दिखाइए कि कश्मीरी ने कैसे बचाया। हिंदू मुसलमान मत करिए। और सुधीर चौधरी और आर भारत के अर्नब गोस्वामी जब जाति जनगणना पर गाली दे रहे थे ठोक ठोक के, अरे हो अर्नब गोस्वामी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ और नरेंद्र मोदी को बोलो कि ये जात क्या कर दिया। क्यों आप राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए? आपको तो दर्द है ना। अरे ओ अर्नब, सुन रहे हो? जो गोदी मीडिया जाति जनगणना के नाम पर राहुल गांधी को, मियां राहुल गांधी, क्या क्या नहीं कहते थे। पैदाश राहुल गांधी मियां का, डोम का, आरक्षण की बात होती थी तो कहता था ये चमार का पैदा। कोई असर नहीं पड़ा। अब नरेंद्र मोदी जी किसके पैदाइश से क्या लिख रहे हो? धन्यवाद। जाति जनगणना ये किसी की जीत नहीं है। पटाखा ना फोड़िए। बहुत मौका मिला था, ना तो आपने निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया, ना तो आपने इकोनॉमी बढ़ाई, और ना ही बिहार की आप सबने तरक्की की। 13 करोड़ बिहारी को बर्बाद किया। और सियासत के लिए, राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी मत करिए। राहुल गांधी जी के साथ खड़े होइए और कांग्रेस जो निर्णय लेती है उसका समर्थन कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।